अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबक गुलाम आपका जारी और सही है। अभी तक तंजीह मज़ामीन फ़र्द इसके अजीब हैं और ज़मीनी फ़र्द जो उनकी किताब है उससे लिया गया है। आता हूँ जहाँ से पिछला लेक्चर छोड़ा हुआ था। कहते मामा के साथ जब वो मुझे घर से चीज़ें चुरा के देती थी, खाना खिलाती थी, बावर्ची खाने में बैठकर चुपके चुपके उनसे चुप कर लेने मुझे खाना खिलाती थी। घर वालों से उससे मुझे मोहब्बत होगी और मैंने इसकी शायर कहते हैं कि जहाँ में कब निभ सकी एक तरफा रस्म दोस्ती, तुम हमें चाहा करो हम तुम्हें चाहा करें। तो लिहाजा मामा के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात जो है वो बन गए। लिहाजा मैंने मामा को खुद ही उस घर से चीज़ें चुरा कर देनी शुरू कर दी। ज़रा बेगम साहबा ने कोई चीज़ रखी और गायब, बेगम साहबा जहाँ कोई चीज़ रखती और मैं उसे चुरा कर मामा को दे देता। तकिए के नीचे से पैसे गायब, तकिए के नीचे पैसे जब बेगम साहबा रखती मैं उनको छुपा कर मामा को उस नौकरानी को दे देता। जेब से रुपये गायब, जेब से इनके दरमियान में देखें कोई चीज़ रखी और गायब, वक्फा तकिए के नीचे से पैसे गायब, जहाँ सख्ता से ज़्यादा ठहरा जाता है वक्फा सेमीकोलन, जेब से रुपये गायब, यहाँ भी सेमीकोलन क्योंकि ज़्यादा ठहरा जाता है, खूंटी पर से तौलिया गायब। खूंटी पर से जहाँ पर तौलिया जो है गीला होने के बाद रिकॉर्ड लटकाते हैं, बाहर जो लगी हुई सेम में तार होती है उस पर तो तौलिया लटक रहा था, वो भी मैंने छपा कर उस बेगम से उसका नौकरानी को दे दिया। आखिर यहाँ तक हुआ कि पटारी में से सोने का छला भी उड़ गया। अब पटारी में से सोने का जो छला पड़ा था वो भी वहाँ से संदूकची से चुरा लिया गया। उस पर बड़ा गोल मचा। जब ये छला जो है सोने का गायब हुआ, इस पर बड़ा शोर शराबा हुआ, घर में छुरी पड़वा कर रखी गई। ये ज़रा एक टोटके करने वाले लोग होते हैं, जैसे ही पीर फकीर बने हुए होते हैं और वो तरीक़ेकार कुछ अपनाते हैं, या हो सकता है घर में इनको ये तरीका था वो कि छुरी पड़वा कर रखी गई जो है वो टोटका के पता चल जाएगा कैसे चोरी की है। कच्चे चावल चंपवाए गए, दूसरा हरबा इस्तेमाल किया या कि पता चले किसने जो है चोरी की है, मगर पता ना चला। लेकिन इन हरबों से बिल्कुल पता नहीं चला कि चोरी किसने की है। मुझ पर तो शुबह हो ही नहीं सकता था, कहते हैं मुझ पर तो शक हो ही नहीं सकता था। जानते थे कि चुराएगा तो कहाँ लेकर जाएगा, इसके पास तो इसका घर तो नहीं है कि कोई चीज़ चुराएगा तो अपने घर ले जाएगा। मामा पर शुबे की गुंजाइश ही नहीं थी, उस नौकरानी पर तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उस मुलाजमा पर। क्यों कि उनसे बावर्ची खाना कब छूटता था, क्योंकि वो हर वक्त तो बावर्ची खाने में होती थी। वो तो उन पर यकीन नहीं आता था कि ये तो होती बावर्ची खाने में, कैसे चोरी करेगी। अब रही बी मुगलानी, अब रहेगी नुकरानी, अब रहेगी घर से बाहर से सौदा लाने वाली नौकरानी। और आया तो वो जाने और बेगम साहबा जाने, आया बच्चों की देखभाल करने वाली नौकरानी। अब बाहर से सौदा लाने वाली जो नौकरानी थी बीबी मुगलानी जिनका नाम था वो, और आया वो जाने और बेगम साहबा जाने। बेगम साहबा उनसे पूछती फिर बस आपने चोरी की है या नहीं की, बस वो जाने बस मसला वो हमारा मसला जो है हल हो गया, हम पे किसी को शक नहीं था हम दोनों में। नेक्स्ट पैराग्राफ, गलत किस्म कैसा। थोड़े दिन बाद गई गुजरी बात हुई, थोड़े दिन के बाद बात सबको भूल गई। क्या हुआ, लेट देम गो है, जाओ जी जाने दो, जो वो सो। छले के बीबी मामा ने मुझे 2 लड्डू ला कर दिए। छले के बदले जब मैंने छला छुपा कर बीबी मामा को दिया, उस नौकरानी को दिया, तो उसने मुझे 2 लड्डू खाने के लिए ला कर दिए। अब क्या था, मुझे तो लड्डुओं की चाट पड़ गई। अब बात क्या हुई, मुझे तो आदत पड़ गई, लत पड़ गई, ख्वाहिश पड़ गई कि लड्डू खाता रहूं। मेरी की रूटीन बन गई कि रोजाना मुझे लड्डू मिले। मैंने भी अपने घर साफ कर मामा जी का घर भरा, और मैंने भी ये घर जिसमें मैं रह रहा था उसे साफ किया, खूब जो है वहां से चोरियां कर करके मामा को दी और मामा का घर भर दिया, सब कुछ वहां पहुंचा दिया मामा ने अपने घर में। उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, सारा शहर हमारे घर से रफ्ता रफ्ता वहां पहुंच गया। चूंकि उस मामा की, उस नौकरानी की बेटी की जो किचन में काम करती थी, कुक थी, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। लिहाजा उसकी बेटी की शादी में जो जहेज था उसके लिए, जो सामान उसके साथ भेजना था, वो सारा सामान आस्ता आस्ता
यहाँ तक कि दरी, वो सफ़ेद चादर जो दरी पर बिछाई जाती है उसे दरी चांदनी वो सफ़ेद चादर जो दरी पर बिछाई जाती है, चांदनी भी कहते हैं इसको। और मच्छरदानी तक उठ गई। मच्छरदानी मच्छरों से बचने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो भी चुरा के दे दी। और दरी जो नीचे रखी होती है और जो दरी पर सफ़ेद चादर बिछाई जाती है जिसको चांदनी कहते हैं, वो मैंने चुरा कर मामा के हवाले कर दी। बेगम साहब परेशान थी कि या अल्लाह ए खुदाया सारे समाज, या अल्लाह ए खुदाया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मुखातब करते हुए किसी को, ए अल्लाह ताला को मुखातब करती है, ए परवरदिगार आलम, सामान के पर लग गए कि खुद ही उड़ के चला जाता है, इधर रखते हैं सामान को, उधर गायब, पता ही नहीं चलता किधर जाता है। आखिर हज़रात की ठेली, वो मखलूक जो नजर आएगी, जिन पुतों से पूछा जाए कि ये चोरी कौन करता है। छोटी बीवी आईने के सामने बिठाई गई। ये भी टोट के ये पीर फकीर जो होते हैं गली कूचों में हमारे यहाँ भी बैठे होते हैं, वो जिनों से पुछवाते हैं और लोग उनके पास जाते हैं, खुसूसन औरतें ज़्यादा जाती हैं और वो उनको पैसे देती हैं और उस तरह के काम करते हैं। वो किस तरह करते हैं, कहते हैं अपने साथ छोटा सा बच्चा लाओ और वो कुछ अपने नाखून पर स्याही लगाते हैं और कहते हैं कि देखो इसमें क्या है। तो वो इस तरह की सिचुएशन होती है। तो छोटी बीवी को आईने के सामने बिठाया गया, शीशे के सामने बिठाया गया। जिनों के बादशाह ने उनसे चोर का हाल पूछा, जिनों के बादशाह ने पूछो देखो कौन नजर आ रहा है आपको यहाँ चोर। छोटी बीवी तो मेरी जान की दुश्मन थी, उन्होंने मेरा नाम ले लिया। छोटी बीवी के साथ तो मेरे तलकात ही ठीक नहीं थे, लिहाजा उसने नाम लिया कि गुलाम जो ये चोरी करता है। किसी को यकीन ना आया, किसी को भी यकीन नहीं आया कि ये गुलाम चोरी करता है, मगर बड़े सरकार कुछ खटक गए। लेकिन घर का जो मालिक था वो कुछ समझ गया कि कुछ मामला गड़बड़ जरूर है, दाल में कुछ काला काला है। शायद मेरे और मामा के जी के ज़्यादा मेल जोल से उनको कोई ख्याल पैदा हो गया। हो सकता है कि मामा जी जो नौकरानी थी किचन में काम करने वाली, उसके और मेरे जो ताल्लुकात थे उससे घर के सरबराह को शक पड़ गया कि ये कुछ धंधा होता है। मामा जी समझी चलो ये माल भी हजम हुआ। मामा बेफिक्र हो गई, चलो चोरी किसके खाते में पड़ गई, चोरी गुलाम के खाते में पड़ गई, ये माल भी मुझे बच गया, हजम हो गया, यानी अब कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम मुझसे कहा देखो बेटा, कहा राब्ता, कहा क्या है राब्ता, देखो बेटा इस नाम को क्या कहते हैं, राब्ता, मुकालमा करने वाले के नाम के साथ ये रावत लगती है। देखो बेटा अभी बेगम साहिबा पटारी ने चंपा गली रख कर कोठे पर गई है, ठीक है। चंपा गली पटारी बांस की बनी हुई सुंदूकशी जिसमें रोटियां भी रखते हैं लोग, ठीक है। पहले पटारियों में रोटियां, या ये जो गंदम का रॉ मटीरियल होता है, रॉ मटीरियल नहीं, गंदम का जो उसके ऊपर जो उसकी फसल होती है, घाटा कहते हैं, खोशा कहते हैं, उसको ढाकर नीचे से तीली निकाली जाती है। उसके जो पौधे का जो आप ये समझे कि तने से लेकर ऊपर तक जो है वो सारा ऐसा जो निकाल लिया जाता है और उससे औरतें जो है वो पटारियाँ वगैरह बुनती हैं, उससे भी बुनी जाती है और बांस की बनी हुई भी होती है ये, ठीक है। उसमें से चंपा कली रखकर, चंपा कली एक जेवर का नाम है, तो वो रखकर जो है वो एक जेवर जो गले में पहना जाता है वो रख कर गई है। आँख जो बेगम साहब उसमें पटारी में वो जेवर रख कर गई है चंपा कली, और ऊपर कोठे पर चली गई है, छत पर चली गई है। इस वक्त दलान में कोई है भी नहीं, इस वक्त बड़े कमरे में कोई भी नहीं कि जो आपको देखेगा। जरा चुपके से निकाल दो, आस्था से जाओ और उस जेवर को वहां से पटारी से निकाल के लिया। इतने लड्डू खिलाऊंगी कि पेट भर जाएगा, बहुत खूब यशी कराऊंगी, बहुत ज्यादा आपको लड्डू खिलाऊंगी, शेर हो जाओगे, पेट भर जाएगा। बावर्ची खाने से निकल टहलते दलान में आया। मैं बावर्ची खाने से निकला, बेगम साहबा के हुक्म की तामील की, लड्डुओं की लालच में बावर्ची खाने से निकला। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बड़े कमरे में आया, इधर देखा उधर देखा, इधर उधर सनत तकरार है, सनत इंतजार, इधर उधर, इधर देखा उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। मैदान साफ था, कोई देखने वाला नहीं था, रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मैदान साफ होना मुहावरा, यानी कोई रोकने टोकने वाला या देखने वाला नहीं था।
जाकर पटारी खोली, उसमें से चंपा करी जो जेवर था वो निकाला, नेफे पे पुरुष नेफा, ये जहाँ कमीज के नीचे जहाँ शलवार जो होती है उसका जो सरबन होता है उसको नेफा कहते हैं। नेफे को कई लोग जो है इधर कोई चीज रखकर ऊपर से ये नेफा उलट देते हैं तो उसके अंदर जो है सेफ हो जाती है। नेफे में पुरुष, नेफे में उसको जो है रखा, बावर्ची खाने में आया और आकर मामा जी के हवाले कर दी। उन्होंने अपने खुशके की रिकाबी में ठोस उसने अपने उबले हुए जो चावल थे उनकी जो प्लेट थी उसमें जो है घुसेड़ दी, यानी उसके अंदर रख दी, रिकाबी पोटली में बांध दी और वो जो प्लेट थी उसको अपनी गठरी में रोजाना वो जो लेकर रखती थी उसके अंदर जो है वो बांध दी, उसमें दबा कर रख दी। बेगम साहबा नीचे आई, पटारी खोलकर पान खाया मगर कुछ ना बोली। बेगम साहबा जब छत से नीचे आ गई, उस पटारी को खोला, वहां से पान निकाल कर खाया, लेकिन उसका जेवर की तरफ ध्यान नहीं गया, नहीं देखा कि जेवर है कि नहीं है, कुछ बोली नहीं, अगर देखती तो जरूर बोलती। नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं, थोड़ी देर में बड़े सरकार बीबी मुगलानी और आया भी दालान में आ गए। कुछ देर के बाद जो है घर का सरबराह बीबी मुगलानी यानी नौकरानी और एक आया और बच्चों की हिफाजत करने वाली, उनको उठाने वाली, उनका ख्याल रखने वाली जो नौकरानी थी वो भी बड़े कमरे में आ गए। खाना मंगवाया गया, सब ने खा पी फरागत की, खाना आया, सारे लोगों ने खाना खाया और फारग हो गए। बीबी मामा अपनी पोटली दिखा दरवाजे से बाहर निकल ही रही थी कि गोल मच गया। अब बीबी मामा जो थी वो किचन में काम करने वाली औरत थी, अब वो अपने घर की तरफ जाने लगी और अपनी जो पोटली थी, गठरी थी, वो घर वालों को दिखाकर कि मैं जा रही हूँ, दरवाजे से अभी निकल रही थी कि एक शोर मच गया। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया, देखता हूँ कि मामा जी को एक सिपाही पकड़े खड़ा है। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया कि किस चीज़ का शोर है, कौन शोर मचा रहा है। मैंने देखा कि एक सिपाही ने उस नौकरानी को पकड़ा हुआ है, उस किचन में काम करने वाली कुक को पकड़ा हुआ है और मामा जी वो शोर मचा रही है कि खुदा की बना, खुदा की बना, अल्लाह बचाए। इतनी ज़्यादा शोर कर रही थी कि अल्लाह इस शोर से बचाए, बहुत ज़्यादा यानी शोर कर रही थी। घर वालों को भी ताने दे रही थी, यानी घर वालों पर भी तंज कर रही थी कि ये कैसे लोग हैं कि ये सिपाहियों को बुलवा दिया और मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और सिपाही को भी सब बातें सुना रही थी और सिपाही को भी वो गालियाँ दे रही थी वो नौकरानी। मुझे जो मामा ने देखा तो कहा, बेटा ज़रा ये खाना तो ले जा, मेरे घर में दे आ। जब मैंने मुझे देखा उस मामा ने, उस नौकरानी ने, तो मुझे कहा राब्ता, कहा कि आगे क्या है राब्ता, बेटा ज़रा आओ, थोड़ा ये मेरी तरफ आओ और ये जो मेरे पास खाना है इसको जाके मेरे घर में दे आओ, क्योंकि मेरी बच्ची जो है अभी तक भूखी बैठी होगी और 12 बज चुके हैं ताकि ये खाना खा रहे हैं। देखिए काली वर्दी वालों से कब पीछा छूटता है, इनको छोड़ो, मुझे ये जल्दी जल्दी नहीं छोड़ेंगे ये काली वर्दी वाले, यानी ये पुलिस वाले मुझे जल्दी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। कम अज़ कम मेरी बेटी भूखी तो न रहे, उसको जाकर ये खाना दे दे। पीछा छूटना, जान छूटना, यानी इनसे मेरी कब जान छूटती है, तो मुहावरा है पीछा छूटना, यानी मेरी जान नहीं छूटती, लिहाजा इस खाने को मेरी बेटी को पहुँचा दे। खुदा ना करे कोई ऐसे घर में नौकर हो, अल्लाह ना करे ऐसे फजूल किस्म के घरों में कोई नौकरी करे कि जिनको किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल भी नहीं होता। ये ना शरीफ को देखे ना नज़ीर को, इनको शरीफ और कमीने में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। गुलिस्तान को खार और खस्म तमीज़ नहीं है, गुलिस्तान को खार और खस्म तमीज़, घुमाए खार के गुल का तो गुल पे खार का है। मियाँ रईस ये मौसम अजीब मौसम है, कहीं खज़ां का है तो का कहीं बहार का है। तो ये शरीफ और ज़ेरी कमीने में कोई फ़र्क नहीं करते, ये लोग फजूल किस्म के लोग हैं। कैसे भी इनके साथ आकर इनके घर में मैंने नौकरी शुरू कर दी। घोड़े गधे को एक लाठी हाँकते हैं, घोड़े गधे को एक लाठी हाँकना यानी घोड़े और गधे में तमीज़ नहीं करते, यानी अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं करते। एक लाठी हाँकते हैं, एक लाठी से चला कर ले जाते हैं। मतलब ये है कि ये शरीफ और कमीना, शरीफ अच्छा बुरा, इसमें ये इनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं कर सकते। ये शरीफ के साथ भी यही सलूक करते हैं और बुरे के साथ भी वही सलूक करते हैं। ये देखें इन्वर्टेड कामा, यानी मामा की जो गुफ्तगू थी उसको उन्हीं के अल्फाज में लिखा गया
बेटा से लेकर यहाँ तक मामा की गुफ्तगू है क्लास। ये कहकर उन्होंने पोटली मेरी तरफ बढ़ाई, ये कहा और वो गठरी जो है मेरी तरफ बढ़ा दी कि ले जाओ। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि सिपाही ने ऐसे जोर से डांटा कि मेरा दम ही निकल गया। दम निकल जाना यानी मैं बहुत ज़्यादा मुहावरा है, खौफजदा हो गया। जब उसने मामा ने वो गठरी मेरी तरफ की और मेरे हाथ आगे किया कि इस गठरी को ले लूँ और लेकर उनके घर में दे आऊँ, तो सिपाही ने इतना ज़ोर से मुझे बुरा भला कहा कि मैं ढह गया, खौफजदा हो गया। दम निकल जाना, खौफजदा हो जाना, डर जाना। और मामा जी की कुछ सहन सी नहीं और मामा जी सी भी कुछ वो भी कुछ डर में मुबतला हो गए, उनको भी कुछ खौफ सा आ गया। इतने में दरोगा जी भी आ गए। दरोगा जी मुहाफ़िज़ निगरान यानी SHO साहब भी इतने में पहुँच आए थे। कुछ लोग और जमा हुए, पुलिस के आने वालों की वजह से और लोग भी आकर उधर जमा हो गए। अब पोटली को जो गठरी मामा लेकर जा रही थी, नौकरानी लेकर जा रही, उसको खोला गया। खुशके में से चंपा कली निकली और वो जो आटा था वो अपने साथ लेके जा रही थी, उसमें से वो ज़ेवर जो है गले में पहनते चंपा कली वो निकल आया। ये देखकर मामा जी बिखर गई। अब ये उस ज़ेवर को देखा तो नौकरानी और ज़्यादा गुस्से में आ गई। अब क्या कहती है, कहने लगी उतला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है करा। कहने लगी हैं ये चंपा कली मेरे खुशके में कहाँ से आ गई? कहती है क्या बात है, ये क्या रोला है, ये क्या मसला है? और हैं आगे सवालिया निशान ये लोगों को मुखातब कर रही है, वहाँ पर पुलिस वालों को, लोगों को, ये ज़ेवर मेरे आटे में से कैसे निकल आया, कहाँ से ये आ गया? मैंने तो नहीं डाटा, बेगम साहब ने खुद निकाल कर मुझे खुश कर दिया था। ये आटा तो बेगम साहब ने खुद मुझे निकाल कर दिया था, तो ये ज़ेवर कहाँ से आ गया इसमें? उन्हीं ने रख दी होगी, उसने ये ज़ेवर मेरे आटे में डाल दिया होगा। हाँ बाबा, खताब का आम लफ्ज़ है जिसे फ़कीर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोहब्बत से बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं इस्लाम को। हाँ बाबा, हाँ जी, बड़े लोग हैं, जो चाहे करें, उनकी मर्जी है। आज खुशके में मुद्दा यानी चोरी का माल रखकर पुलिस के हवाले कर दिया। यानी आज मेरे आटे में मुझे निकालना चाहते थे नौकरी से और कोई बहाना नहीं मिल रहा था, और आज मेरे आटे में अपने मकसद की चीज़ जो है रख कर कि इसको निकाल दिया जाए, पुलिस के हवाले कर दिया जाए, पुलिस के हवाले कर दिया। कल खुदा जाने क्या करें, कल पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करें, हो सकता मार ही दे, क्या फायदे इन लोगों के साथ काम करने का। ना बाबा ना, ना बाबा ना, हमारा दूर से इस्लाम है, कलमा नफी नहीं, हम खुदा का इन लोगों के साथ में काम करने की नहीं हूँ। इस घर में मैं अब कैसे रहकर काम करूँ, ये इन लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है। ये कहकर मामा जी जाना चाहती थी कि सिपाही ने चुटिया पकड़ कर घसीट लिया। अब ये बातें करके मामा जी जो है रुखसत होना चाहती थी, जाना चाहती थी, जान छुड़ाकर कि सिपाही ने उसको बालों की लट से, बालों की लट, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चुटिया, ये सर के बालों की जो लट थी उससे पकड़कर खींच लिया सिपाही ने, पुलिस के एहलकार ने खींच लिया। उस पर तो बुढ़िया ने वो मचाया। ऐसा करने पर तो उस बुरी औरत ने वो हंगामा फसाद कर दिया। ओदो मचाना ये भी मामला है, दंगा फसाद कर देना, दंगा फसाद करना, शोर शराबा करना, शोर शराबा करना। इतना शोर शराबा किया, चीखना पीटना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह, खुदा की पनाह, अल्लाह महफूज रखे, इतना ज़्यादा शोर किया। हरीम तेरा, एक बार कहते हैं हरीम तेरा, इताअत गैर की माज़अल्लाह, दोबारा पैदा कर, दोबारा पैदा न कर, अल्लाह तो मना। सारा मोहल्ला चीख चीख कर और रो रो कर सर पर उठा लिया, शोर कर करके और रो रो के सारे मोहल्ले को सर पे उठा लिया। सर पे उठा लेना मुहावरा, यानी बहुत ज्यादा जो है शोर बर्पा कर दिया वहां पर। उस वक्त तो मैं नहीं समझा था, मगर हाँ उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मामला क्या है, मगर हाँ अब समझा हूँ कि गुल मचाने से उसका क्या मतलब था। उस वक्त तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि मामा ये नौकरानी क्यों शोर शराबा कर रही है, क्यों चीख रही है, मगर अब जाकर मेरी समझ में ये बात आई है कि वो क्यों शोर कर रही थी। उसका शोर करने का मतलब ये था
उसका मकान करीब ही था, यानी करीब ही वो भी रिहाइश रखती थी, उसका घर करीब ही था। ये अपनी बेटी को नोटिस था, ये अपनी बेटी को एक ऐलान था, ठीक है, नोटिस, ऐलान या मशवरा, अपनी बेटी को या हुक्म, ये अपनी बेटी को एक तरह का हुक्म था कि घर में जो माल भी छुपा छुपा के उस घर से लाती रही हूँ उसको निकाल दे, किसी महफूज जगह पर ले जा। वो भी अपनी माँ की बेटी थी, वो भी समझ गई इस शोर से, ज़ाहिर वो माँ की बेटी थी, वो भी तजर्बेकार थी, वो समझ गई कि मेरी माँ क्यों शोर कर रही है, लिहाजा वो चोरी का माल जो है बेटी का माँ के शोर करने की वजह से वो चोरी का माल जो उसने ले लिया और समझ गई कि अम्मा पर मुसीबत आई हुई और अम्मा पकड़ी गई है, लिहाजा इस माल को लेकर किसी महफूज जगह पर पहुँचा दूँ। माल को लेकर निकल ही रही थी कि दूसरे सिपाही ने उसको पकड़कर माल के साथ माँ के बराबर ला खड़ा कर दिया। अब दूसरा जो सिपाही उस ताक में था वो भी जाहिर समझा होगा कि इसी तरह के हालात हैं, और बड़े सरकार ने जब पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसने बताया होगा कि करीब ही जो है इस नौकरानी का घर है, लिहाजा पुलिस को पहले से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी, इतला थी, लिहाजा उन्होंने उन खतूत पर इनको पकड़ने की कोशिश की। तो बस उसने पकड़ा और लाकर मामा के साथ खड़ा कर दिया। इसके बाद हमसे पुरसत शुरू हुई, इसके बाद मुझसे पूछताछ शुरू हुई कि भाई बताओ क्या मामला है। मार सटाया, मारेंगे पूरे इतना मारेंगे ना कि तुम्हें समझ आ जाएगी सब कुछ, तुम जो है बिल्कुल साफ साफ बात बता दोगे। मारपीट से बचने के लिए जो है फिर ये बता दो। मिठाई का लालच दिया, फिर मुझे कहा कि आपको मिठाई खिलाएंगे, आप जरा ये सारी बात जो है अलग से लेकर ये तक सारी बता दें कि असल मामला क्या है। फिर हम कोई माँ बेटी से क्या दिलचस्पी थी, मेरा क्या ताल्लुक था इस माँ से और इस बेटी से, ऐसा मैंने क्या किया, मार के डर और मिठाई के लालच से सारा किस्सा क्या सुनाया। अब मिठाई खिला रही थी, उधर से मार खाने का खौफ था, सारी दास्तान शुरू से लेकर आखिर तक जो है पुलिस वालों को सारा कुछ सुना दिया, सारा कुछ में रात उगल गया। उसके बाद मालूम नहीं कि वो दोनों कहाँ जहन्नम नसीब हुई, उसके बाद मेरे पास कोई इतला नहीं है कि वो दोनों माँ और बेटी कहाँ जहन्नम चली गई, यानी जहन्नम में भेज दी गई। रसीद हुई, हाँ ये जरूर है कि हमसे जो वादे हुए थे उनका पहले ऐसा बहुत दिल भर कर हमको मंजा दिए गए, लेकिन हाँ एक बात यह है कि पुलिस वालों ने जो हमसे वादे किए थे इसकी मिठाई के, तो वो जो वादे हुए थे उनका पहला हिस्सा यानी कुछ मिठाई जो है दिल भर कर खूब खुशी से खलास से हमको वो मिठाई कुछ मुझे मिठाई दे दी गई। घर में अब भी हम रहते हैं लेकिन मामा और नौकरों से हमको ज़रा कम मिलने दिया जाता है। कहते हैं मैं अभी भी उस घर में नौकर हूँ, मुझे निकाला नहीं है, लेकिन मुझे अब नौकरानियों से या वो जो खाना पकाने वाली औरतें हैं उनसे मुझे अब हम मिलने नहीं दिया जाता, हमें दूर दूर ही रखा जाता। हम पर पाबंदी है कि आप नौकरानियों के साथ नहीं मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं। और भाई अब हम खुद भी समझदार हो गए। और दूसरी बात ये है, भाई का तखफीफ शुदा लफ्ज़ क्या है, भाई काम किया का लफ्ज़ क्या है, भाई। और अगली बात ये है, सुनने वालों मेरी बात सुनो कि अब हम भी काफ़ी हमें तजर्बा हो गया कि इस तरह के काम करने से कोई फ़ायदे कुछ नहीं होते, दूसरे का घर भरना और अपने आप को तस्लीम करना क्या फ़ायदा होगा। अब मैं समझ गया हूँ कि इस तरह का काम नहीं करूँगा, ये नुकसानदेह काम होता है। अगर कुछ चुराते ही हैं तो खुद ही खा पी कर बराबर करते हैं। और अगर अब मैं और कोई चीज़ तो चुराता नहीं हूँ, अलबत्ता खाने पीने की चीज़ें अब भी चुराता हूँ और उनको खुद ही खा लेता हूँ, बस अपने साथ बराबर कर देता हूँ, खा पी कर पेट भर देता हूँ, किसी को देते दिलाते नहीं। अब मैं ऐसा नहीं करता कि कोई चीज़ छुपाऊँ और किसी को लेकर जा कर दूँ, अपने साथ किसी को पार्टनर रखूँ, ऐसा नहीं करता। भला अच्छा सरकार के माल के जब हम हकदार मौजूद हैं, और अच्छी बात ये है कि इस जो घर है, इसका जो माल है, तो इसके तो हम हकदार हैं, इस पर हमारा हक पहुँचता है। तो फिर ये माल हम क्यों चुरा कर दूसरों को पहुँचाएँ, क्यों दूसरों को दें। उस वक्त मेरी बचपन की ज़िंदगी थी, मैं नादान था, बेवकूफ़ था, इतनी होश नहीं थी, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह माफ़ करेगा। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि मेरे बचपन की इस गलतियों को अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर माफ़
गई तो जो है इसके साथ ही सबक जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है। और ये इसका माखिज जो है मज़ामीन फ़र्द है, यानी फ़र्द के मज़ामीन से ये लिया गया सबक है। मज़ामीन फ़रतुल बेग की किताब से लिया गया ये सबक है, अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंग्लिश के कोटेशन के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेशन, एजुकेटिंग द माइंड without education, the heart. Educating the mind without education, the heart is not education at all. ठीक है। और अरस्तु कहते हैं कि if you are irritated by every rule, if you are irritated by every rule, how you will be polished. अगर तुम हर मुश्किल पर आवाज़ याफ्ता होते रहे तो आखिर तुम्हारे अंदर निखार कैसे आएगा। ये दो कोटेशन, एक रस्तू की कोटेशन और एक एजुकेशन के मुताबिक जो है कोटेशन जो आपके साथ शेयर की गई। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस लेक्चर को सुनेंगे और इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह